बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कभी कभी अल्लाह किसी इंसान को इसलिए बुलंद नहीं करता क्योंकि उसके पास ताकत होती है, बल्कि इसलिए करता है क्योंकि उसके दिल में अल्लाह का खौफ होता है। आज की ये कहानी है हजरत उमर इब्ने उल खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु की, जो इस्लाम के दूसरे खलीफा थे, जिनसे शैतान भी रास्ता बदल लेता था, लेकिन जो अल्लाह के सामने बच्चों की तरह रो दिया करते थे। ये कहानी है एक अंधेरी रात की, एक भूखी मां की और कुछ रोते हुए बच्चों की। हजरत उमर इब्ने उल खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु रात के वक्त अक्सर मदीना की गलियों में निकल जाते थे, बिना पहचान, बिना गार्ड्स, बिना ताकत के निशान के, सिर्फ एक जिम्मेदारी के साथ। अगर मेरी रियासत में कोई भूखा सो गया तो उसका जवाब उमर से पूछा जाएगा। उस रात भी हवा ठंडी थी, आसमान बिल्कुल साफ था, लेकिन एक झुग्गी से बच्चों के रोने की आवाज आ रही थी। हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु रुक गए। उन्होंने सुना एक बच्चा रो रहा था, फिर दूसरा, फिर तीसरा। उन्होंने दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक औरत की आवाज आई, कौन है? हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु ने कहा, एक मुसाफिर। दरवाजा खुला। अंदर का मंजर देखकर हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु का दिल कांप गया। छोटे छोटे बच्चे भूख से रोते हुए, और आग पर एक बर्तन रखा था। हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु ने पूछा, इस बर्तन में क्या पका रही हो? औरत ने आंसुओं के साथ कहा, पानी। हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु हैरान हो गए। पानी? औरत बोली, बच्चे भूख से रो रहे थे तो मैं पानी उबाल रही हूं ताकि उन्हें लगे कि खाना पाक रहा है, शायद रो रो कर सो जाएं। ये सुनकर हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु के पैर कांप गए। उन्होंने पूछा, तुम्हारी मदद क्यों नहीं हुई? औरत ने कहा, अल्लाह उमर से पूछे जो हमारा खलीफा है। ये अल्फाज तलवार से ज्यादा तेज थे। हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु चुप रहे, सिर्फ इतना कहा, रुको, मैं अभी आता हूं। वो सीधे बैतुल माल गए, खुद अपनी पीठ पर आता और घी उठाया। उनके साथ उनका गुलाम भी था। उसने कहा, या अमीरुल मोमिनीन, मैं उठा लेता हूं। हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु ने कहा, कयामत के दिन मेरे गुनाह भी तू उठा लेगा? वो खुद बोझ उठाकर उस झुग्गी तक आए, आग जलाई, आटा गूंधा, खाना पकाया, और फिर हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु जमीन पर बैठकर बच्चों को खाना खिलाते रहे। जब बच्चे हंसने लगे तो हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, या अल्लाह, जब तक ये बच्चे मुस्कुराए नहीं, मैं यहां से नहीं जाऊंगा। उस रात इस्लाम का खलीफा खुद जमीन पर बैठकर बच्चों को खिला रहा था। ये होती है क़ियादत, ये होता है अल्लाह का खौफ। सुबह होने से पहले हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु ने कहा, कल मैं तुम्हें वज़ाइफा भिजवाऊंगा, और फिर चुपचाप चले गए। औरत को नहीं पता था कि जिस उमर से वो शिकायत कर रही थी, वही उमर उसके बच्चों को खाना खिला रहा था। आज अगर हम कहते हैं
کہ دنیا ظلم سے بھری ہوئی ہے تو سوچو، اگر عمر جیسا خوف خدا پھر سے زندہ ہو جائے تو کوئی بھوکا نہیں سو سکتا۔ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ طاقت کے باوجود جھک گئے، کیونکہ انہیں پتا تھا اصلی جواب دینا پڑتا ہے اللہ کو۔ آج اگر تم ذمہ دار ہو، گھر کے، کام کے یا کسی ایک انسان کے بھی، تو یاد رکھنا اللہ صرف نماز نہیں دیکھتا، اللہ ذمہ داری بھی دیکھتا ہے۔ یا اللہ، ہمیں بھی عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ جیسا دل عطا فرما، ایسا دل جو طاقت کے باوجود جھکا رہے اور بھوکے کے آنسوں سے کاں جائے۔ آمین۔